एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। यह अभ्यास की ओरिएंटेशन क्लास है। इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कौन कौन से टीचर्स इसमें पढ़ाएंगे, किस सब्जेक्ट को हम किस तरीके से कवर करेंगे, क्या सच में 40 क्लासेस में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो सकता है और वो भी उस तरीके से कि हमें सिलेक्शन मिल जाए। बिल्कुल हाँ, और यही राज की बात है अभ्यास की कि अभ्यास डिजाइन ही इस तरीके से करा जाता है कि वो 40-45 डेज में हर सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। एक दिन में लगभग 4 से 5 घंटे की क्लासेस होंगी। क्लास वर्क प्लस होमवर्क कंबाइन करके आपका मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स रिवाइज भी हो जाएंगे और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, वो भी बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे, लेटेस्ट पैटर्न पे, जैसा 2025 में पूछा गया है। तो मैं हर सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगी। आपके भी मन में जो भी डाउट्स हैं अभ्यास को लेके फटाफट क्लियर कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगी, फिर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख के मेरे से पूछ लेना, मैं सबके डाउट्स देख लूंगी, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि क्लास किस तरीके से लगेगी हर एक सब्जेक्ट की और कब कब से शुरू हो रही है, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। इस बैच में आपको जीएस एंड साइंस पढ़ाएंगे अमन सर और यश सर। बरखा मैम एंड पीयूष सर लेके चल रहे हैं इंग्लिश। उत्कर्ष सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे एंड स्वप्निल मैम आपको रीजनिंग का कंप्लीट कवरेज कराएंगी। तो ये तो आपके सामने हो गया एक कंप्लीट पिक्चर कि कौन सा टीचर आपको क्या कराने वाला है, ठीक। इसके बाद आपका हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपको अलग अलग चीजें बता रही हूं कि क्या क्या आपको मिलेगी। अगर मैं बात करती हूं जीएस की, तो जीएस में आपको एक जीएस बाइबल मिलेगी। व्हाट इज दिस जीएस बाइबल? आपकी एक क्लास हुई, इस क्लास के पूरी क्लास हुई, क्लास की पीपीटी है, क्लास के पीडीएफ है, क्लास के नोट्स हैं। अब क्लास के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे एग्जाम में सवाल बनते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, जो उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। पर वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। पर यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे हर क्लास के बाद एक अभ्यास बाइबल होगी, 2 पेजेस में होगा। ये कंप्लीट कवरेज होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का, ताकि कोई भी टॉपिक, कोई भी सेंटेंस आपसे एग्जाम में ना छूटे। ये किसने बनाया है? एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड बाय अमन सर। ये अमन सर खुद बना रहे हैं, जो वो अपने क्लासेस के बाद में आपको देंगे। पूरा का पूरा पॉलिटी का कोई चैप्टर रिवाइज कराया, फिर उस चैप्टर से जितने सवाल कभी भी पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारा का सारा उस अभ्यास की जीएस बाइबल में लिखा हुआ है। अमन सर ने खुद बनाई है, जो अपनी हर क्लास के बाद में वो आपको देंगे। और जब बैच कंप्लीट हो जाएगा, एंड में आपको एक कंप्लीट बाइबल भी वो देंगे, सारे क्लासेस को मिला के, ताकि एग्जाम से पहले आप सिर्फ उतना रिवाइज कर लो और आपका काम हो जाए, ठीक है। क्लियर है? परफेक्ट। उतना रिवाइज कर लो और यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है ना? बेहतरीन। तो ये तो हो गई जीएस की बारी। और जीएस की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है यार, जीएस तो एक साम्राज्य है, इसके अंदर खुद अलग अलग टॉपिक आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, एवरीथिंग। हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की अलग से बाइबल होगी, अलग से बुक होगी, जिसका नाम हमने रखा है अभ्यास बाइबल, जो कि हर क्लास के बाद तो आपको मिलेगी ही, एंड में हम पूरा क्लब करके देने वाले हैं, ठीक है। तो वो हो गया जीएस में आपको कैसे क्लासेस चलेंगी, क्या मिलेगा। फिर बारी आती है मैथ्स में। यार मैथ्स में कुछ अलग चीज प्लान करी गई है आपके लिए। तो उत्कर्ष सर की तरफ से, लैब की तरफ से, क्योंकि मैंने पहले बताया था अभ्यास इज नॉट अ बैच, इट्स अ ब्रांड ऑफ सिलेक्शंस। तो हर टीचर ने क्या क्या प्लान किया है आप देखो यहां पे। तो मैथ्स में आपको क्या मिलने वाला है? मैथ्स में आपको मिलने वाली है मैथ्स की फॉर्मूला बाइबल,
एब्सोल्युटली एड ऑन फीचर है, ये फ्री है, इसके लिए आपको अलग से कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, अभ्यास बैच वालों को मिलेगा। मैं सामने से एक बार आपको ये दिखा भी देती हूं कहां मिलेगी। जब आप अभ्यास बैच परचेस करोगे, माय कोर्स में जाना, अभ्यास बैच जब परचेस करोगे अपनी प्रोफाइल में माय कोर्स में आपका अभ्यास जब दिखने लगेगा, ऊपर देखना अलग अलग टाइल है, टाइम टेबल, यहां पे क्लिक करोगे तो अभ्यास का टाइम टेबल आ जाएगा। ठीक है, ये अभ्यास में जब आप जाओगे तो ऊपर जाओगे, प्लानर, लाइव क्लासेस, ये देखो कॉन्ट्स की फॉर्मूला बुक खुद उत्कर्ष सर ने डिजाइन करी है। मतलब जब आप इस फॉर्मूला बुक को पढ़ोगे तो आपको एक बात क्लियरली समझ में आ जाएगी कि उत्कर्ष सर हर साल मैथ्स का एग्जाम देते हैं और फुल में फुल फोड़ते हैं। तो कहां से फोड़ते हैं भाई? टॉपर जब पढ़ा रहा है, टॉपर अपने नोट्स दे रहा है, कहां दे रहा है? अभ्यास बैच में। तो वो सारा का सारा आपको यहां पे मिलने वाला है। एक झलक देखना चाहेंगे उत्कर्ष सर की फॉर्मूला बुक की? चलिए दिखाते हैं। ये सारी ऑलरेडी अभ्यास में ऐड करी जा चुकी हैं। चलो व्यू पे जाते हैं। ये रही आपकी अलजेब्रा की फॉर्मूला बुक, ये देखिए, दिस इज क्यूरेटेड बाय उत्कर्ष सर। आपको कहां मिलेगी? लैब की ऐप में। लैब की ऐप में जब आप अभ्यास का कोर्स परचेज करोगे तो वहां पे ये आपको अपने आप मिल जाएगी, ये आपको अलग से परचेज नहीं करना है। ये एक शॉर्ट, इसमें जो फॉर्मूला है ना, ये इस तरीके से फॉर्मूला का कवरेज किया गया है कि आपके एग्जाम से पहले एक भी फॉर्मूला आपसे मिस ना हो। यहां पे आपको देखो, ये सारा का सारा एक भी फॉर्मूला आपसे मिस नहीं होगा। यहां पे देख लो, क्यूब का फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला, ये देखो आगे पलटते जाओ। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ अलजेब्रा की दिखाई है। उसके बाद मेंसुरेशन, देन अरिथमेटिक, ये सारी की सारी फॉर्मूला बुक का कवरेज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मैथ्स फॉर्मूला बाइबल। मतलब कि आप, इसका ये हुआ कि आपको मैथ्स के क्लास में कंप्लीट टॉपिक का कवरेज तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये फॉर्मूला बाइबल्स भी मिलेंगी अभ्यास बैच में, क्योंकि हमने इसको डिजाइन इस तरीके से किया है कि किस तरीके से मिनिमम टाइम में हम आपका मैक्सिमम कवरेज करा पाए। जीएस और मैथ्स का क्लियर हो रहा है ना? अब बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में तो स्वप्निल मैम ने कसम खा ली है कि रफ्तार बनाने वाले हैं आप सबको, क्योंकि रीजनिंग का एक लॉजिक समझो। सिलेक्शन आपको रीजनिंग दिलाएगी। क्यों सिलेक्शन रीजनिंग दिलाएगी? क्योंकि जीएस में आप कितना भी पढ़ लोगे 100% गारंटी नहीं कर पाओगे कि यार मेरे प्री में 50 में 50 नंबर आ जाएंगे, नहीं गारंटी कर सकते आप। लेकिन रीजनिंग को कर सकते हो गारंटी। अब रीजनिंग में इस बार नई चीज क्या हुई है कि 15 मिनट का टाइमर इंट्रोड्यूस हो गया है। तो स्वप्निल मैम ने बैच में थोड़े चेंजेस किए हैं। उन्होंने बैच में इस तरीके से चेंजेस किए हैं, 25 में 25 लाना बड़ी बात नहीं है। 25 में 25 को कैसे कराए जाएं कि 15 मिनट में आप कवरेज करोगे, वो हर क्लास में आपको पढ़ाएंगी और एंड में खुद 15 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करके दिखाएंगी मॉक, ताकि आप ये समझो कि 25 क्वेश्चंस 15 मिनट में अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज रखनी होती हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम देखते भी नहीं हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फंसाने के लिए दिए जाते हैं। ये सब क्या है? अगर 15 मिनट में आपको 25 सवाल कवर करने हैं तो जाहिर सी बात है सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपके लिए यूज होंगी अल्टीमेट स्ट्रैटेजीज रीजनिंग में। क्योंकि रीजनिंग में तो यार 50 में 50 स्कोर कर ही लो ताकि आपके 200 में से 50 नंबर सेफ हो जाएं। ठीक है, रीजनिंग को हम इस तरीके से लेके चलेंगे। अब बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश के क्वेश्चंस तो 2025 का लेवल आपने देखा ही। तो इंग्लिश का कोर्स मैंने बनाने के लिए क्या किया है वो मैं आपको बताती हूं। इंग्लिश में मैंने इस तरीके से प्लान किया है अपना बैच कि मैं 4400 क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूं। कैसे कवरेज होगा इन 4400 क्वेश्चंस का? क्लासेस में प्लस इंग्लिश की जो अभ्यास बाइबल होगी। मतलब कि कैसे कवरेज करेंगे? अब थोड़ा सा मेरा पूरा पैटर्न समझो मैंने किया क्या है। 500 से ऊपर सारे रूल हैं ग्रामर में अगर आप टोटल ऐड करते हुए चलो, लेकिन अगर आप 5 साल के क्वेश्चंस को स्कैन करोगे, अगर आप 5 साल के क्वेश्चंस को स्कैन करो, 5 इयर्स 5 साल के क्वेश्चन स्कैन करो, स्टेनो के, फेज के और सीजीएल के, तो आप एक चीज देखोगे लगभग 112-113 रूल्स ही हैं जो बार बार रिपीट होके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश का कैसे प्लान किया है पूरा का पूरा सिलेबस कि मैं सबसे पहले तो वो 113 रूल्स को उठाऊंगी, फिर इन 113 रूल्स को मैं
क्वेश्चंस के फॉर्मेट में क्लब करूंगी। क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कैसे क्लब करूंगी? जैसे कि मैंने रूल 1 उठाया, रूल 1 उठाने के बाद मैं आपको सामने दिखाऊंगी कि देखो ये रूल 1 है और ये आपका पीवाईक्यू में किस तरीके से पूछा गया है। फिर मैं एक सवाल इजी दूंगी ताकि आपका ये रूल 1 अच्छे से रिवाइज हो जाए, और इजी के तुरंत बाद जो 2025 के लेवल के क्वेश्चंस है ना, जो 3-3 लाइन के क्वेश्चंस आए हैं एरर के, फिर मैं इसी रूल की प्रैक्टिस आपकी कराऊंगी 3-3 लाइन के क्वेश्चन से। इस तरीके से पूरा हमारा ग्रामर का कवरेज होगा। सिमिलरली वोकैब का कवरेज कैसे होगा? जैसे द हिंदू में वोकैब कराती थी मैं, क्या होगा वोकैब में अच्छे से समझो। जैसे शब्द आया है कंफ्यूज, अब कंफ्यूज की फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपका बिम्यूज हो गया, बैफिल्ड हो गया, bewildered हो गया, कंफ्यूज, बेम्यूज, बैफिल्ड, bewildered, परप्लेक्स, सिनिग्मा, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं सिनोनिम, और सिनोनिम के तुरंत बाद एंटोनिम लिख दिया इन्हीं वर्ड्स का। इस तरीके से दिखाती हूं आपको। Where's the English program? ठीक है, इस तरीके से कहा गया ये, इस तरीके से की अगर बात करी जाए तो आपको पर सब्जेक्ट हम 40 to 45 क्लासेस देंगे, एंड आपका मेगा रिवीजन होगा एग्जाम के फेवरेट कॉन्सेप्ट्स में, एंड अभ्यास बाइबल मिलेगी, क्योंकि पहले ही आपको बताया है 1 टारगेट सिलेक्शन। सो दिस इज इट अबाउट अभ्यास बैच। आपने अगर अभी भी नहीं लिया है एडमिशन अभ्यास बैच में तो जरूर लो। हमारी ऐप का नाम है लैब लर्न विद अमन एंड बरखा, वहां पे आपको ये कोर्स दिख जाएगा। क्लासेस कोर्स में कब कब से शुरू हैं, फर्स्ट क्लासेस किसकी हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जीएस की 11 जुलाई, साइंस की पहली क्लास 16 जुलाई है, मैथ्स और रीजनिंग की 10 जुलाई आज हो चुकी है क्लास, इंग्लिश की 13 जुलाई यानी कि मंडे फर्स्ट क्लास है। तो ये आपकी फर्स्ट क्लासेस हर सब्जेक्ट की कब कब होंगी उनका टाइमिंग है। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से अब कुछ भी नहीं बचा होगा जो आपको डाउट हो, लेकिन फिर भी है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ सभी लोग। ऑल्सो यार, अगर अभ्यास में एडमिशन नहीं लिया है, मैं फिर से बोलूंगी जरूर लो। अभ्यास इज नॉट अ बैच, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा सिलेक्शन का। इतनी मेहनत करा डालेगा ना ये बैच आपका अगले 1.5 महीने में। हर दिन 7-7, 8-8 घंटे आप मेहनत करोगे और मन नहीं होगा फिर भी करोगे, क्योंकि आप देखोगे कि बैच में बाकी स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, लाइव इंप्रूवमेंट दिख रहा है उनके मार्क्स में, तो आप खुद मेहनत करोगे।